मतलबी दुनिया। अर्जुन एक छोटे से गांव में रहता था। उसके माता पिता किसान थे और उनका जीवन काफी साधारण था। अर्जुन हमेशा दूसरों की मदद करने में विश्वास रखता था। उसके इस स्वभाव के कारण गांव वाले उसे बहुत पसंद करते थे। लेकिन एक दिन उसकी दुनिया बदल गई। गांव में एक बड़ा मेला लगने वाला था और अर्जुन ने सोचा कि वह भी इसमें हिस्सा लेगा। मेले के दिन अर्जुन ने अपनी बचत की कुछ रकम लेकर एक छोटी सी दुकान खोली। उसकी दुकान में उसने खुद बनाए हुए स्वादिष्ट पकवान बेचे। लोग उसके पकवानों की तारीफ कर रहे थे और अर्जुन को बहुत खुशी हुई। लेकिन मेले के आखिरी दिन एक बड़े व्यापारी ने उसे अपने पास बुलाया। व्यापारी ने अर्जुन से कहा, मैं तुम्हारी दुकान को बड़े पैमाने पे चलाना चाहता हूँ। तुम्हारे पकवान बहुत अच्छे हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो। अर्जुन खुश होकर व्यापार करने के अवसर को स्वीकार कर लिया। व्यापारी ने अर्जुन को शहर में एक बड़े रेस्टोरेंट में काम करने के लिए भेजा। वहां जाकर अर्जुन ने देखा कि सभी लोग एक दूसरे के साथ मतलबी तरीके से पेश आ रहे थे। हर कोई अपने फायदे के लिए काम कर रहा था और किसी के पास दूसरों की मदद करने का समय नहीं था। अर्जुन को यह सब देखकर बहुत निराशा हुई। एक दिन अर्जुन ने अपने छोटे गांव के पुराने मित्र सूरज से संपर्क किया। सूरज ने अर्जुन को समझाया कि शहर के दुनिया के लोग अक्सर अपने फायदे के लिए एक दूसरे को धोखा देते हैं। सूरज ने अर्जुन को बताया कि सच्ची खुशी और संतोष कभी भी मतलबी दुनिया में नहीं मिल सकता। अर्जुन सूरज की सलाह को मानते हुए शहर में अपने स्थिति की समीक्षा की। उसने महसूस किया कि वह अपने ईमानदार स्वभाव के साथ पूरी तरह असंतुष्ट था। उसने यह भी देखा कि शहर के लोगों को दिखावटी खुशियां वास्तविकता से कोसों दूर थी। अर्जुन ने तय किया कि वह अपनी सच्चाई और ईमानदारी को छोड़ने के बजाय उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएगा। उसने व्यापारी से अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला किया और अपने गांव लौटने का मन बना लिया। व्यापारी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उसकी बातों को नकारते हुए गांव की ओर वापस बढ़ने का निर्णय लिया। गांव लौटने पर अर्जुन ने देखा कि गांव की दुनिया अब भी वही थी, सच्ची, दयालु और सहयोगी। गांव लौटने के बाद उसने पुराने मित्र सूरज के साथ मिलकर गांव में एक स्वावलंबी ग्राम विकास परियोजना शुरू की। इसका उद्देश्य था गांव की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और वहां की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखना। अर्जुन और सूरज ने गांव वालों को परियोजना के बारे में समझाया और उन्होंने बताया कि इस परियोजना के तहत गांव के विभिन्न पहलुओं पर काम किया जाए, जैसे कृषि, हस्तशिल्प और स्थानीय व्यवसाय। ग्रामीणों ने इस विचार का स्वागत किया और बहुत से लोग अपने अनुभव और हुनर को साझा करने के लिए तैयार हो गए। अर्जुन और सूरज ने पहले चरण में गांव के कृषि क्षेत्र को सुधारने का निर्णय लिया। उन्होंने ग्रामीण किसानों को नवीनतम कृषि तकनीकों के बारे में जानकारी दी और उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया। धीरे धीरे किसानों ने नई विधियों को अपनाया और उनकी फसल की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार हुआ। दूसरे चरण में अर्जुन और सूरज ने गांव के हस्तशिल्पियों के साथ काम किया। उन्होंने हस्तशिल्पियों को आधुनिक डिजाइन और विपणन के तरीके के बारे में प्रशिक्षण दिया। इसके परिणाम स्वरूप गांव की हस्तशिल्प वस्तुएं अब बड़े शहरों में भी बिकने लगी और गांव की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। समय के साथ परियोजना ने गांव की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार किया। ग्रामीणों ने न केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता प्राप्त की, बल्कि उन्होंने अपने पारंपरिक कौशल और सांस्कृतिक धरोहर को भी पुनर्जीवित किया। गांव का जीवन अब पहले से कहीं अधिक खुशहाल और समृद्ध हो गया था। एक दिन जब अर्जुन और सूरज गांव के मेले की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने सोचा कि वे एक बड़ा उत्सव आयोजित करें जिसमें गांव वालों और आसपास के गांव के लोग शामिल हो सके। इस उत्सव में पारंपरिक नृत्य, संगीत और खेल शामिल किए गए। उत्सव का मुख्य आकर्षण था
खुशियों का मेला जिसमें हर कोई अपनी खुशियों और सपनों को साझा कर सकता था। उत्सव के दौरान अर्जुन ने अपने अनुभव को साझा किया और बताया कि कैसे उसने शहर की मतलबी दुनिया से सीखकर गांव में सच्ची खुशी और संतोष पाया है। उसने गांव वालों को प्रेरित किया कि वे अपनी सच्चाई और ईमानदारी को बनाए रखें और अपने जीवन में खुशियां खोजें।